ये वीडियो कक्षा 10वीं की प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में बना रहा हूँ मैं। तो अक्सर जो है 3 प्रयोग आते हैं, जिसमें एक फिजिक्स का यानी कि भौतिक शास्त्र, एक रसायन शास्त्र और एक जीव विज्ञान का लिखना होता है। तो इसमें अक्सर जो दिया जाता है, एक तो प्रयोग है ये, एक आयताकार कांच के गुटके पर विभिन्न आपतन कोणों के लिए प्रकाश किरण के मार्ग को खींचना तथा आपतन कोण, अपवर्तन कोण एवं निर्गत कोण को नापकर परिणाम की विवेचना करना। तो इसमें लिखने का ये रहता है, प्रयोग क्रमांक डाल देंगे। यदि वहाँ पहला नंबर पे फर्स्ट रहेगा तो प्रयोग क्रमांक 1, यहाँ भले इसमें 2 नंबर पे लिखा हुआ है बुक में। उद्देश्य आ जाएगा एक आयताकार कांच के गुटके, ये सब। सेकंड पॉइंट में लिख देंगे आवश्यक उपकरण, तो उसमें ड्राइंग बोर्ड, सफ़ेद कागज़, बोर्ड पिने, कांच का आयताकार गुटका, ड्राइंग पिने, पेंसिल, चांदा एवं मीटर पैमाना मीन्स स्केल। सिद्धांत जो है लिख सकते हैं, तो उसमें चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो ये चित्र बनेगा उसमें, ऐसा विधि नहीं लिखी जाती है। और इसमें मेन चीज़ है ये प्रेक्षण तालिका, ये बनाना होगा। और फिर परिणाम एंड सावधानी। तो जब इसका वाइवा होगा तो वाइवा में कई बार इसी से संबंधित पूछ लेंगे, आपने जो प्रयोग किया है। तो अपवर्तन किसे कहते हैं हमें पता होना चाहिए, अपवर्तन के नियम पता होना चाहिए। और दूसरा प्रयोग जो है केमिस्ट्री से देखेंगे। केमिस्ट्री में ये पीएच पत्र सार्वत्रिक सूचक द्वारा निम्नलिखित का पीएच मान ज्ञात करना। तो पीएच मान ज्ञात करने वाला भी दिया जाता है। तो पीएच मान ज्ञात करने के लिए पीएच पेपर होता है, उसको हमें जिस भी विलयन का पीएच मान निकालना है उसमें डुबोया जाता है और उसके कलर को पीएच स्केल के साथ मिला के देखते हैं। तो जिस रंग जिसके साथ मैच होता है वो उसका पीएच मान है। तो पीएच वैल्यू जो है निकालने का प्रयोग में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा में कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान 7 होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो हम बता सकते हैं कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होते हैं और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच स्केल की परास पूछ ली जाती है। तो ये सेकंड प्रयोग। पीएच स्केल की परास कितनी होती है कई बार पूछा जाता है, तो 0 से 14 होती है। लिखते समय वही, यदि सेकंड नंबर पे रहेगा तो प्रयोग क्रमांक 2 हो जाएगा, इसमें भले 1 नंबर पे है। और उद्देश्य, तो उद्देश्य में जो भी तत्व जो भी विलयन का दिया रहेगा वो लिख देंगे। नींबू का रस या तनो NaOH का विलयन, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। तो ये आ जाएंगे, मतलब तत्वों के नाम वगैरह उद्देश्य में। आवश्यक उपकरण में तो परख नली लगेगी अपने को, परख नली स्टैंड लगेगा, पीएच पत्र लगेगा और ड्रॉपर लगेगा, पीएच का चार्ट लगेगा या फिर पीएच का स्केल बना हुआ रहता है। पीएच पत्र के ऊपरी साइड में ड्राइंग रहती है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग आवश्यक पदार्थों में जो जिनका हमें पीएच मान निकालना है वो हमारे लिए आवश्यक पदार्थ हो जाएंगे। फिर हम लोग प्रेक्षण तालिका बना देंगे कि हमने कौन कौन से पदार्थों का पीएच मान निकाला है। आखिरी में आ जाएगा परिणाम और लास्ट में आ जाएगा सावधानियाँ। थर्ड प्रयोग जो है अक्सर बायोलॉजी में ये गुड़हल वाला ही दिया जाता है कि नहीं, ये स्टोमेटा वाला, सॉरी। इसमें कि पत्ती की बाह्य त्वचा झिल्ली का स्थायी आरोह या रंध्रों का अध्ययन करना, मतलब स्टोमेटा का अध्ययन करने वाला। तो इसमें पत्ती की बाह्य, तो उद्देश्य आ जाएगा पत्ती की बाह्य त्वचा झिल्ली का स्थायी आरोह बनाकर रंध्रों का अध्ययन करना। फिर आवश्यक सामग्री आ जाएगी कि एक तो
ये जो रोयो या पिटूनिया की स्वस्थ एवं ताज़ी पत्ती, स्लाइड, ड्रॉपर, कैंची, चाकू, चिमटी, वॉच ग्लास, कवर स्लिप, पानी, ब्रूस, सेफ्रेनिन, ग्लिसरीन और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके संबंध में मैंने वीडियो डाला हुआ है, वैसे आप उसमें भी देख सकते हो। और फिर हम लोग इसका सिद्धांत भी लिख सकते हैं कि हरे तने एवं पत्तियों की बाह्य त्वचा पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। तो सिद्धांत लिख सकते हैं हम लोग। चित्र भी बनाना होता है कि जैसा भी हमें स्टोमेटा दिखाई दिया माइक्रोस्कोप में। परीक्षण के बाद परिणाम, अंत में सावधानियाँ। इसमें प्रश्न पूछा जाता है फिर अक्सर कि स्टोमेटा किसे कहते हैं। तो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। और इसमें भाई कि झिल्ली को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है, तो सेफ्रेनिन द्वारा। रंध्र क्या कार्य करते हैं ये भी पूछ लिया जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन एवं जो है गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। रक्षक कोशिकाओं का क्या कार्य है, तो ये रंध्रों को खुलने और बंद करने में सहायता करती रक्षक कोशिकाएं, है ना। इस तरह से ये 3 प्रयोग हैं।